हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला अपनी चल रही है, आपको शायद पसंद आ रही होगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। और जो रिमाइंडर थ्योरम के सवाल पिछले 2 क्लासों में हुए आपने सीख लिए होंगे, और कुछ सवाल और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पेपर में आते रहते हैं, तो कुछ सवालों को और सीखते हैं। ठीक है ना। तो आइए, 2 सवाल मैंने ये लिख रखे हैं बोर्ड पे, तो इन्हें करते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है 2 की पावर 63 और हमें भाग करना है 9 से, और ज्ञात करना है कि शेषफल कितना बचेगा। ठीक है ना। तो इस केस में हम देखो कैसे करते हैं। ये मैंने क्या बताया था, जब पहली क्लास मैंने कराई थी तो ये बताया था कि अगर ऊपर कोई संख्या हो और हमें किसी भाजक से भाग करना हो, या नीचे वाली संख्या से किसी संख्या को भाग करना हो, तो ऊपर वाली संख्या अगर पावर में है, बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो अंश में संख्या रखी है, इस संख्या को नीचे वाली संख्या से या तो 1 नंबर ऊपर होनी चाहिए या 1 नंबर नीचे होनी चाहिए। यानी 1 नंबर या तो ऊपर ले आएंगे या फिर नीचे ले आएंगे। अगर दे रखी है तो ठीक है, और नहीं ना दे रखी है तो फिर अपने बना देंगे। ठीक है ना। जैसे देखो 2 की पावर 63 है, अब हमें भाग करना है 9 से। यहाँ पे कितना दे रखा है 2, अब ये कितना कम है, ये तो 7 कम है। जैसे देखो हम करें कि भी 9 से 2 को भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, या तो 2 ही बचेगा, तो 2 की पावर 63 बचेगा, कोई सॉल्व भी ना हुआ। अगर मैं कहूं दूसरा रिमाइंडर ले लो कि भी 9 1 9, तो माइनस में कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। अब माइनस का जो 7 बचेगा वो कितनी बार बचेगा, वो 63 बार बचेगा है। तो फिर तो ये तो 900 और ज्यादा बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि भी जो ऊपर संख्या दे रखी है उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो संख्या ऊपर है इसे नीचे वाली संख्या से 1 नंबर या तो ऊपर आ जाए या फिर नीचे आ जाए, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ 2 की पावर 63 है और यहाँ 9 है। मुझे पता है 9 के पास पड़ोस में संख्या यहाँ पे या तो मुझे 8 लानी है या फिर 9 से एक ज्यादा 10 लानी है। तो मैं 2 की पावर की फॉर्म में अगर बात करूं तो 10 तो आता ना है कभी भी 2 की पावर में, तो हम 8 आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसे भाई, 2 की मतलब 2 की 8 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 चुरानी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है ना। 2 की पावर 63 है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 की पावर 3 चुरा ली। 2 की पावर 3 चुरा ली तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 21। ठीक है। और मैं भाग कितने से कर रहा हूँ, 9 से भाग कर रहा हूँ। अब ये 2 की पावर मैंने 3 क्यों चुराई है, क्योंकि मुझे यहाँ 8 बनाने थे। ठीक है ना। 9 से एक कम संख्या बनानी ताकि मैं आसानी से भाग दे सकूं। 2 की पावर 3 कितना है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और इसे कितने से भाग कर रहे हैं, इसकी पावर कितनी लगेगी 21, और भाग कितने से कर रहे हैं 9 से। ठीक है। अब कितना हो गया, 8 की पावर 21 हो गया। अब 8 को भाग देना आसान है 9 से, क्यों, क्योंकि जब 8 को भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा माइनस का 1, और माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, 21 बार बचेगा। क्लियर। अब माइनस 1 21 बार बचेगा, पावर कैसी विषम, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1। ठीक है। अब रिमाइंडर हमारा किस में आना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो हमें धनात्मक आंसर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसमें से घटा देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8। ये इस सवाल का अपने सही आंसर है। ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला सवाल है, इसी आधार पर अपने ये करेंगे। देखो 2 की पावर 16 दे रखा है और हमें भाग कितने से करना है, 7 से करना है। ठीक है। फिर वही बात कि 7 से भाग कर रहे हैं तो ऊपर या तो 8 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, तो हम आसानी से 8 बना लेंगे इस सवाल में। ठीक है ना। तो 2 की पावर हमें क्या चुरानी है, यहाँ से 3 चुरानी है 8 बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3 से अगर 16 को भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, और अभी भी कितना बचा हुआ है, 2 की पावर 1 बचा हुआ है, इसे दूर रख ले रहे हैं, और बटे में कितना है 7 है। ठीक है। ये जो पावर 1 बची वो हमने उड़ा मिल दी। अब इसे कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 की पावर कितना है 5, और गुणा कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। और बटे में क्या है तुम्हारा 7। अब 8 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो 1 कितनी बार बचेगा, 1 बचेगा 5 बार, और गुणा में कितना बचेगा 2। ठीक है ना। ये गुणा का 2। अब 1 की बार 5 बार पावर करोगे तो 1 की तो कितनी भी पावर कर लो है, कितना आंसर आता है, 1 ही आता है। तो इस केस में 1 ही बचा, और इधर गुणा में कितना है 2, तो इस तरह से ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना। और ये रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव है तो हम इसे ऋणात्मक में कन्वर्ट ना करेंगे, पॉजिटिव ही, क्योंकि हमारा आंसर होता है, तो 2 ही हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी और आपको बहुत बड़े तरीके से क्लियर हो। आइए दोस्तों, अब कुछ सवाल और करते हैं। ये तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल क्या रखा है, 3 की पावर 73 बटे 82। ठीक है ना। 82 से हमें भाग देना है 3 की पावर 73 को, और बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है। तो पिछले वाले सवाल की तरह हमें करना है। देखो ऊपर दे रखा है 3 और नीचे कितना है 82 है। अब हमें पता है कि भी ऊपर हमें ऐसी संख्या बनानी है जो 82 से 1 नंबर या तो ज्यादा हो या फिर 1 नंबर कम हो। ठीक है। तो हमें
82 से एक नंबर छोटा कौन सा होगा, 81 होगा। तो 3 की पावर में क्या 81 आता है, तो 81 आता है, तो इसका मतलब 81 बना लेंगे। अगर हम बात करें 82 से ऊपर की एक नंबर की तो 83, तो 3 की पावर में 83 नहीं बन पाएगा, तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, 81 बनाएंगे। तो देखो इसे अगर यहाँ 81 बनाना है तो 3 के मल्टीपल में या 3 की पावर में कितने बराबर होता है, तो 3 की पावर 4 के बराबर होता है 81, यानी तो 3 की पावर 4 चुरा लेंगे यहाँ से। देखो 3 की पावर हम 4 चुरा लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे 81 बनाना है, 3 3 9 9 3 27 और 27 की कितना होता है 81, और भाग कितने से कर रहे हैं, 82 से। अब देखो 3 की पावर 4 चुराया मैंने, तो जब 3 की पावर 4 चुराया तो यहाँ कितना बचेगा, तो देखो 18 चौक कितना होता है 72, है नहीं, 18 चौक 72, 72 पावर आ गई। कितनी पावर बची है 3 की, तो 3 की पावर अभी 1 बची है, इस तरह से। तो इस सवाल को इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो 3 की पावर 4 है ये कितना हो गया, ये हो गया है 3 की पावर 4 का मतलब 81, ठीक है ना, और 81 की पावर कितना बचा है 18, और गुणा कितना हो गया है 3 की पावर 1 मतलब 3, और हमें अभी भाग कितने से करना है 82 से। अब देखो 81 बना लिया, तो 81 को 82 से भाग देना बहुत ही आसान है। 81 को 82 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, यानी, और माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, 18 बार बचेगा। तो -1 की तो जब अगर समबार गुणा कराई जाती है तो आंसर प्लस में आएगा, और +1 की और 3 की गुणा कराएंगे तो आंसर किस में आएगा, तो आंसर आएगा अपना प्लस का 3, ठीक है। अब प्लस में आंसर आ रहा है तो इस सवाल का यही सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो 3 की पावर 73 को 82 से जब भाग देंगे तो शेष पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो ये चौथा सवाल मैंने लिख रखा है, 3 की पावर 1000 है और हमें भाग करना है 80 से, तो बताना है रिमाइंडर इसमें कितना आएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन का सवाल है, ये भी सही ऐसे करेंगे। 3 की पावर हमें यहाँ से कितनी चुरानी है 4, ठीक है, 3 की पावर 4, और नीचे हम भाग कितने से कर रहे हैं 80 से, क्योंकि मुझे 80 से एक नंबर बढ़िया मिल जाएगा, 81 बन जाएगा आराम से, नहीं। तो देखो 3 की पावर हमने 4 चुरा दी। अब यहाँ कितना बचा, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचेगा 4 पंजे 20, और कितना बचेगा 0, ठीक है। तो 250 चौक कितने होते हैं 1000 होते हैं। अब हमने यहाँ से 3 की पावर 4 निकाली, ठीक है। 3 की पावर जब 4 निकाला तो कितनी पावर निकालो, तो जैसे जितनी पावर निकाल लो उससे क्या करा दोगे, इसे भाग करा दो, भाग करा दोगे तो ये आ जाएगा, तो बची हुई संख्या लेनी, इसकी और इसकी गुणा करके इतना आना चाहिए, इस तरह से तोड़ा देता है। अब 3 की पावर 4 कितना है, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, और पावर कितनी है 250 है, और हम भाग कितने से कर रहे हैं 80 से कर रहे हैं। अब 80 से जब 81 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचता है, तो ये शेषफल बचेगा प्लस का 1, और कितनी बार बचेगा, ये बचेगा 250 बार। तो 1 की तो गुणा आप 1000 बार करा दो तब भी कितना आता है, तब भी आंसर 1 ही आता है। तो इस कंडीशन में आंसर जो आएगा हमारा वो कितना आएगा प्लस का 1, और प्लस का 1 हमारा रिमाइंडर आंसर आ सकता है, और प्लस का 1 हमें देना होता है। तो इस सवाल का जो आंसर है प्लस 1, ठीक है ना। आइए दोस्तों तो कुछ सवाल और करते हैं, और ये अपना 5वां सवाल है इस क्लास का। 2 की पावर 40 को 17 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है। तो देखो यहाँ पे 17 दे रखा है नहीं, और 17 से एक नंबर कम होना चाहिए, या तो 16 होना चाहिए यहाँ पे, या फिर 17 से एक नंबर ज्यादा है 18 होना चाहिए। तो हम 2 की पावर 40 से 18 बना सकते हैं या 16, तो 16 आराम से बन जाएगा, 18 ना बन पाएगा, तो हम यहाँ बनाएंगे 16 नहीं। और 16 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 4, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ठीक है। तो 2 दूनी यहाँ से हमने कितने 40 में से कितनी पावर चलानी है 4, ठीक है। तो कितना बचेंगे, 4 की यहाँ पे भाग करा दो तो कितना बचेगा 10, इस तरह से आराम से, है ना। या फिर इसकी गुणा कितनी आनी चाहिए इसके बराबर। अब हम भाग कितने से कर रहे हैं 17 से, और देखो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16, और इसकी पावर कितनी है 10, और हम भाग कितने से कर रहे हैं 17 से। अब 17 से 16 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर किस में बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1, है ना। माइनस का 1 कितनी बार बचेगा 10 बार। जब पावर सम हो तो माइनस का जो 1 है वो किसमें हो जाएगा, प्लस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे इस सवाल का सही आंसर होगा। इसी तरह से आइए ये देखते हैं, 2 की पावर 81 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो हम देखो 5 दे रखा है, हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, या तो 4 बना लें या फिर 6 बना लें। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम बना ले रहे हैं 4, है। तो 2 की पावर कितना चुराना पड़ेगा, हमें सिर्फ 2 ही चुराना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब यहाँ इतना कितना रखा है 81, 2 की पावर 81 में से मुझे 2 की पावर 2 निकालनी है, तो कितना बचेगा, देखो 40 दे लो पहले देने, 40 दूनी कितना हो गया 80। अब कितनी पावर बची है 2 बची है, और बटे में कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4 हो गया, 4 की पावर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, गुणा कितना है 2, और हमें भाग कितने से करना है 5 से। तो इसे तो छोड़ दो, 5 से 4 को भाग दे रहे हैं,
तो कितना शेषफल बचेगा, ये शेषफल बचेगा माइनस का 1, यानी माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, 40 बार, और ये गुना कितना है 2। अब माइनस 1 की समबार गुना होगी तो किसमें आएगा, धनात्मक आंसर आएगा, और 1 की गुना 2 से कराएंगे तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, +2 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए दोस्तों ये 2 सवाल और करते हैं। अपना 7वां सवाल इस क्लास का 7 की पावर 4002 है और हमें भाग करना है 2400 से, ठीक है ना। और ये 8वां सवाल है 13 की पावर 503 है और डिवाइड करना है 170 से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सवाल दे रखे हैं। देखो अब इसे करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा है, यानी 2400 है, लेकिन हमें थोड़ा सी वैल्यू याद भी होनी चाहिए। जैसे 2400 है तो 2400 से हमें क्या करना है कि यहाँ जो लेकर आना है, या तो 2400 से एक नंबर कम हो, या तो कितना बनाना है हमें 2399 बनाना है नहीं, या फिर क्या बनाना है 2400 से एक नंबर ऊपर हो तो कितना बनाना है 2401 बनाना है, ठीक है ना। या फिर 2400 के कोई मल्टीपल में हो। तो ये बात हमें पता है कि जब 7 की पावर में जो आता है वो 2401 आता है, यानी 2399 ना आता, तो हम क्या करेंगे ये छोड़ देंगे, हम क्या बनाएंगे 2401 बनाएंगे। और 2401 जो होता है 7 की पावर में कितना होता है, तो 7 की पावर में होता है 4, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 7 की पावर 4। अब 7 की पावर जब 4 चुराएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 4 1 4 0 0 यानी और 0, ठीक है। और कितना बचा 2 बचेगा, 7 की पावर हमने 2 अलग कर ली, ठीक है ना। देखो 1000 की 4 की गुणा कराएंगे तो 4000 प्लस गुणा में घाता जुड़ जाती है, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4002, ठीक है, सही हो गया। अब हमें भाग कितने से करना है, हम भाग कर रहे हैं 2400 से। अब 7 की पावर जो 4 होता है, मैंने बताया कितना होता है 7 की पावर जो 4, आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2401, और इसकी पावर कितनी है अभी 1000, और गुणा कितना है 7 की पावर 2, मतलब कितना हो गया 49, और हम भाग कितने से कर रहे हैं 2400 से। अब देखो 2401 को 2400 से भाग करना आसान है, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 कितनी बार बचेगा, तो 1 बचेगा अपना 1000 बार, और गुणा कितना आ जाएगा 49। अब 49 की देखो +1 की पावर 1000 है, तो मतलब कुल मिला के 1 ही आंसर आएगा, और 1 की 9 से 49 गुणा कराएंगे तो आंसर अपना कितना हो जाएगा 49। तो ये इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखो ये सवाल है, ये करेंगे 13 की पावर कितना है 503 है, और हमें भाग कितने से करना है 170 से। तो जब 170 से भाग करेंगे 13 की पावर 503 को, तो हमें पता है 170 से या तो हमें एक नंबर नीचे बनाना है या फिर एक नंबर ऊपर। तो 170 से एक नंबर की नीचे क्या होता है 169 होता है, और ये 13 के मल्टीपल में आता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 13 की पावर 2 चुराएंगे, और 13 की पावर 2 चुराएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 2 से भाग करा दो, यानी 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना चला जाएगा 2 1 2, ठीक है। अब कितनी पावर बची, 2 की पावर 1 बची, वो इधर रख दो। अब भाग कितने से कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं अपने 170 से। चूंकि अब ये 13 की पावर जो 2 है वो कितना बना लिया हमने, वो बना लिया 169, ठीक है। 169 की पावर कितना है 251, और गुणा कितना है 2, और हम भाग कर रहे हैं 170 से। अब 170 से 169 को भाग देना आसान है, यानी कितना बचेगा -1, तो ये बचेगा रिमाइंडर -1 कितनी बार 251 बार, ठीक है। और गुणा कितना हो जाएगा 2। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पावर कैसी आ गई 251 है विषम संख्या, और -1 की जब विषम बार गुणा कराई जाती है तो आंसर किस में आता है माइनस में आता है। तो ये बचेगा -1 और गुणा कितना हो जाएगा 2, तो इस तरह से आंसर जो बना वो -2 बना। अब हमें क्या करना है, धनात्मक आंसर निकालना है। तो धनात्मक के लिए क्या करेंगे हम 170 में से -2 घटा देंगे, यानी 170 में से जब हम 2 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा 168 इस सवाल का सही आंसर होगा। यानी 170 से जब 13 की पावर 503 को भाग किया जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा 168 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं कि आज के अपने सवाल जो मैंने कराए हैं 8 सवाल, ये इस क्लास में आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह से अन्य वीडियो भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों अपनी नंबर सिस्टम की जो श्रृंखला चल रही है, आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी क्यों होगी, यानी कम से कम ये 25वीं 26वीं क्लास है अपनी, और 26 क्लासेस हो गई। 26 क्लास में क्या करते हैं कि कुछ तो एंड ही हो जाता है, पूरा मैथ ही एंड ओवर हो जाता है। तो मैं कुछ भी छुड़वा ना रहा हूँ, जितनी भी क्लासेस लंबी हो रही हैं कोई दिक्कत ना है, आप तो मैथ सीखना है सीखते जाओ, है नहीं। अब मैं क्या करूँ, जब जो टॉपिक हैं इतने टॉपिक आते जा रहे हैं मैं तो कराते ही जा रहा हूँ। और हाँ एक बात है कि अगर आपको इतनी क्लासेस देखते जाओगे
तो आपको अदर जगह से मतलब कहीं से भी कोई चीज करने की जरूरत ना पड़ेगी। आपकी एक्सरसाइज भी मैं साथ में करवा रहा हूँ। भाई मैं ऐसा ना करवा रहा कि एक टाइप का एक सवाल कराया छोड़ दिया। मैं क्या करा रहा हूँ साथ में कि जितनी भी एक्सरसाइज चल रही है उसकी आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपके साथ होती जाएगी, है नहीं। तो आपको कहीं से भी और करने की जरूरत ना है, बिल्कुल भी पूरी A to Z में पूरा नंबर सिस्टम कराऊंगा। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। नमस्कार।